राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कुछ तत्व कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को पहले ही चिन्हित कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य में कांवड़ यात्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस पवित्र यात्रा के दौरान उन्हें हर संभव सुविधा दी जाएगी। चलिए खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज राजस्थान में। देखिए, हर वर्ष की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा विशेष धार्मिक उत्सव के साथ 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यह यात्रा करीब 30 दिनों तक चलेगी और लाखों श्रद्धालु नंगे पांव चलकर पवित्र नदियों से जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ये यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार हर धार्मिक आयोजन के लिए एक स्थानीय कार्य योजना तैयार की जाती है। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अमला पहनाने से तैनात रहेगा। हर जिले में अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। जहां जहां कांवड़ यात्री रुकते हैं वहां टेंट, ठहरने की व्यवस्था, भोजन, पानी और शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। कांवड़ यात्रा 4 प्रमुख रूपों में आयोजित की जाती है। सामान्य कांवड़ यात्रा, खड़ी कांवड़ यात्रा, डांडी कांवड़ यात्रा और डाक कांवड़ यात्रा। देखिए, सामान्य कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु पैदल यात्रा करता है और बीच बीच में विश्राम करता है। खड़ी कांवड़ यात्रा में जल रखने वाली कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, हर समय उसे उठाकर रखा जाता है। डांडी कांवड़ यात्रा में भक्त झुक कर या घुटनों के बल यात्रा करते हैं, जिससे ये अत्यंत कठिन तपस्या का रूप बन जाती है। डाक यात्रा सबसे तेज यात्रा होती है, जिसमें युवा तेज गति से दौड़ते हुए शिवालय पहुंचते हैं। श्रद्धालु गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख, सुल्तानगंज आदि से जल भरते हैं और कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान शिव मंदिर या शिवालय पर पहुंचकर शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम द्वारा किए गए प्रथम शिव अभिषेक से जुड़ी मानी जाती है। इस वर्ष श्रावण शिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी। यह पूर्व मासिक शिवरात्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 से शुरू होकर 24 जुलाई रात 2:28 तक रहेगी। ऐसे में शिव भक्त 23 जुलाई को शिवालय में जल अभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी प्रशासनिक तैयारियों के बीच गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने कार्यकाल में राजस्थान में जंगल राज जैसी स्थिति की थी। भाजपा सरकार आने के बाद शांति व्यवस्था बहाल हुई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में भारी कमी आई है और मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण पाया गया है। बेडम ने आगे कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प है कि चाहे अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है जनता की सुरक्षा और धार्मिक आयोजन की गरिमा बनाए रखने की। कांवड़ यात्रा 2025 केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। राजस्थान सरकार की तैयारी, सुरक्षा उपाय और सेवा भाव इसकी गरिमा को और बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जहां श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन होंगे, वहीं प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगी कि हर कदम पर उसका साथ बना रहे।